नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। मानव मननशील है, चिंतनशील है और क्रियाओं को क्रियान्वित करने की योग्यता भी रखता है मानव। लेकिन देखो, आपकी पशुओं से इतना भिन्न होने पर भी मानव अपने आप को समझ नहीं पा रहा। परिस्थितियां जो है वो हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का काम हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी की जिंदगी में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने का काम जो कर लेगा वो मानवों में श्रेष्ठ है। जानवरों से एक चीज सीखना, आप वो हर दिन भूखे उठते हैं, न उनके पास घर है न खाना। वो हर दिन खाना ढूंढते हैं और खाना खा कर के सो जाते हैं। उनके पास घर भी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। कुछ बिरले जानवर हैं जिनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, लेकिन जिनके लिए व्यवस्था है तो उनके लिए मेहनत भी है। बैल को अगर किसान चारा खिलाता तो फिर खेत में काम भी कराता है। देखना, तो आपसे वर्स्ट गई बीती परिस्थिति जानवरों की है, लेकिन आप जानवरों से भी गए बीते हैं, क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और जानवर को पता है कि मुझे मेहनत से ही मिलेगा। मनुष्य में और जानवर में एक समानता है कि मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन ऊंचाइयां उसको मिलती जो आत्मविश्वास से जीता है। जो आत्मविश्वास से जीता है उसको ऊंचाइयां मिलती हैं। ये आज की नीति आत्मविश्वास और मेहनत पर ही है। अगर हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य बना सकते हैं, अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के दम पर अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो धीरज लिखना, भाग्य आपके लिए परिस्थितियां लिखेगा अथवा परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेंगे। हर कोई डिपेंड करता है किस पर कि बोले हमारा लक क्या चल रहा है, किस्मत कैसे चमके। किस्मत को चमकाने के पीछे नहीं भागो मेरे भाई, सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत रखो। कुछ भी नहीं करना है। आप देखो कि पहले पिरामिड्स बनते थे इजिप्ट में, अपन सबने सुना कि पिरामिड्स बनते थे। कैसे 100-100, 200-200 फीट के पिरामिड्स, 400-400 फीट के पिरामिड्स। इतने बड़े बड़े पिरामिड्स कैसे बने? कोई 100 फीट का पिरामिड हो जिसमें 20-20 फीट की पत्थर की शिलाएं रखी गई हैं ऊपर, कैसे ले जाई जाएंगी बताओ आप? कैसे ले जाए जाएंगी बताओ आप? उनके पास आत्मविश्वास था और मेहनत थी, वो ले गए, उन्होंने बना दिया। ना कोई वीडियो है, ना कोई यूट्यूब है, ना किसने बनाया उसका नाम है, लेकिन उन्होंने बना करके छोड़ा है आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के दम पर। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते और सरकार उसमें आपका सहयोग करती है कि महीने के इतने 1000 रुपये फलाना योजना, इनकी योजना, लाडली योजना, बिगाड़ने वाली योजना। इससे क्या होगा? फ्री का पैसा मिल रहा है और अनाज सस्ते में मिल रहा है, तो काम कोई करना नहीं चाहता। और जब काम करना नहीं चाहेगा तो देश तो पीछे ही होगा ना। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आत्मविश्वास और मेहनत की ओर आना पड़ेगा। लेकिन उस समय परिस्थितियां आएंगी, उस समय आपके सामने परिस्थितियां आएंगी। उस समय क्या करें? परिस्थितियों को हावी होने ना दें। ध्यान से सुनना, परिस्थितियों को
हावी होने ना दें, परिस्थितियों को चलने दें। एक बात बोलूं आपसे, जिसने परिस्थितियां पी ली हों, जिसने परिस्थितियां पी ली हों, वो जहर पीने से नहीं मरता। जो विपरीत समय चल रहा हो, एक बैड टाइम आ रहा हो, जिसने उस समय को पी लिया हो, परिस्थितियां उसकी कुछ नहीं कर सकती। वो जो परिस्थितियां उसको फेस कर करके वो अपने आप को इतना बिल्डअप कर चुका है कि उसको दुनिया की कोई भी चीज बड़ी छोटी लगती है। एक व्यापारी को एक दिन 20 लाख रुपए का नुकसान लग गया। वो रात को सोया, सुबह उठा, उसको 20 लाख रुपए का नुकसान लग गया। अब लोगों को लगता है अब क्या करें, अब क्या करें। अरे भाई, उसने 20 लाख का नुकसान झेल करके वापस आ गया है। अब तुम 20 लाख रुपए की रिस्क ले सकते हो। अब आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि अब इतना बड़ा नुकसान तो झेल चुके हैं। तो रिस्क लेने की ताकत आएगी तो आगे बढ़ने की ताकत आएगी। वो आपको आत्मविश्वास बढ़ाएगा। केवल आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर आए, ओवर कॉन्फिडेंस पर ना आए। नहीं तो इंडिया के जैसे हो जाएगा कि 10 मैच जीते और आखिरी फाइनल हार गए। वो ओवर कॉन्फिडेंस में चलेगा कि अरे देख लेंगे, हमारे साथ पब्लिक है। पब्लिक से कुछ नहीं होता, खेल से होता है। पब्लिक से कुछ नहीं होगा, खेल से होगा। जो कुछ होगा वो आपके खेल से होगा। तो आज की नीति को अपने हृदय में उतार कर रखें कि आत्मविश्वास और मेहनत, ये दो चीज आपके पास हैं तो भाग्य के पीछे मत भागना। तो फिर भाग्य के पीछे मत भागना, किसी को हाथ दिखाने, कुंडली दिखाने मत जाना कि मेरा भाग्य क्या चल रहा है। उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत होगी, सब कुछ होगा। देखो उस गाय को, किसी किसान की ही है, शाम को उसका दूध निकालेगा वो, और उसने छोड़ दिया तुम जाओ, तुम्हारा काम है, तुम खाना खाओ, तुम पत्ती खाओ कि कागज खाओ, हमको तो दूध चाहिए। उसने अपनी व्यवस्था कर ली। देखो आप, वो अपनी व्यवस्था कर रही है। उस कचड़े से वो दूध बनाएगी। उस पुट्टे को खा करके, उस सूखी घास को खा करके वो गाय दूध बनाएगी। तो अपन क्या गाय से भी गाय बीते हैं? क्या आप लोग गाय से भी गाय बीते हो? क्या मेहनत नहीं कर सकते क्या? जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो लंबे गड्ढे पर जाते हैं। शॉर्टकट मत ढूंढो, अपने आप पर आत्मविश्वास रखो, मेहनत करना सीखो। और मेहनत करना नहीं आता है, भाग्य है तो भी चला जाएगा। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं कि जिनके वंशज रेट खोलते हो कॉटन का, उन्होंने बोल दिया कि आज कॉटन इतने रुपए किलो है तो उतने ही रुपए किलो है। और अब उनके वंशज, जो पूर्वज थे वो रेट खोलते थे, अब जो वंशज हैं वो कॉटन की शर्ट बेच रहे हैं। शोरूम्स, ब्रांडेड शोरूम्स खोल के रखे हैं। सोचो, जो कपड़ा बनाता हो, जो कपड़ा बनाता हो, वो कपड़े ले लेके बेच रहा हो, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि परिस्थितियों के ऊपर वो हावी नहीं पाया, उसके ऊपर परिस्थितियां हावी हो चुकी हैं। बस मेरा आप सबसे कहना है, परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना हो। अगर परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो गई हैं तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। लेट गो नहीं करना, गिव अप भी नहीं करना, परिस्थितियों के साथ खेलना है। पता है कि पानी गिरने की संभावना है, खेल जल्दी दिखाना पड़ेगा, जल्दी दिखाओ। लोग कहते कि ये रत्न पहन लो, इसके दरबार हो आओ। अरे किसी के दरबार और किसी के यहाँ जाने से भी कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारे पास मेहनत नहीं है तो। मेरा एक मित्र था, उसको एक ज्योतिषी ने बोल दिया कि 27 वर्ष की उम्र में तुम्हारा राजयोग है। 21 वर्ष की उम्र में उससे कहा गया कि 27 वर्ष की उम्र में तुम्हारा राजयोग है। उसने कहा ठीक है। अब वो फ्री 5 साल, जो 6 साल थे, पिताजी की दी हुई संपत्ति पर ऐश कर रहा था। इस बीच में मैं तो वैराग हो गया और मैं मुनि बन गया। वापस उससे मिला। मैं जब उससे मिला तब मैंने उससे पूछा कि भाई राजयोग आ गया क्या? वो कहता कुछ नहीं, कोई होता नहीं ज्योतिष वोतिष। मैंने कहा तुमने किया क्या? बोले मैं 6 साल से घर पे ही बैठा हूँ, कोई राजयोग आया ही नहीं, और गेट खुले रखे मैंने 24 घंटे। अरे राजयोग खुले गेट रखने से नहीं होगा, राजयोग ज्यादा मेहनत करने से होगा। आत्मविश्वास की कमी है,
इसलिए आपके पास चीजें कम ही हैं। आप लोगों के पास आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए आपके पास चीजें ज्यादा नहीं, चीजें कम ही हैं। चीजें ज्यादा चाहिए तो आत्मविश्वास भी बड़ा चाहिए। एक बार फेल हो गए दोबारा करेंगे, दूसरी बार फेल हो गए तीसरी बार करेंगे, क्यों टेंशन लें। एक राजा की कथा आती है कि वो जब विदेश गया व्यापार के लिए शिप के थ्रू, लौट के आया 7 बार खजाना भर के लाया, वहां से इतना पैसा कमा के लाया कि शिप भर के वो हीरे जवाहरात सोना लेकर के आया, और उसके नगर के आने के कुछ दिन पहले वो शिप समुद्र में डूब जाती थी। वो फिर मेहनत करता था, फिर लाता था, फिर मेहनत करता था, फिर लाता था, और मेहनत करते करते एक दिन वो अपने नगर का नगर सेठ बन गया। उसने ये नहीं सोचा कि हर बार ऐसा होता है, उसने सोच लिया कि मैं उस समुद्र में इतनी बार सोना डालूंगा कि वो जमीन बन जाए। वो डरा नहीं, वो डटा रहा। आप लोग क्या करते हो? थोड़ी सी परेशानी आती घबरा जाते हो। घबराने का नहीं, मजबूत रहने का। देखो गाय, चिड़िया, ये बकरियां, इनके पास बेचारों के पास कुछ का खुद का घर नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है। आपके पास सेविंग्स है, घर है, परिवार है, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मस्त होकर के धूप में बैठ के जिंदगी जी लेते, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, वो परिस्थितियों के ऊपर हावी हो गए। इसलिए ध्यान रखना, जिसने परिस्थितियां पी ली हों, जिसने परिस्थितियां पी ली हों, वो जहर से नहीं मरता। परिस्थितियों को पीना सीखो, उनसे बाहर निकलना सीखो। और एक बात और सुनना कि कोई नहीं बदलेगा, चेंज आपको ही होना पड़ेगा। आपको चीज़ों की आदत डालना पड़ेगी, और अगर आपने चीज़ों की आदत नहीं डाली तो फिर यू विल बी बैक। चीज़ों की आदत डालो। ये राजस्थान है, गर्मी है कि नहीं? कोई कल कह रहा था कि चुरू में 52 डिग्री टेम्परेचर था, तो वहाँ के लोग जी रहे कि मर रहे हैं? क्या व्यापार बंद हो गया है? जब दिन में 52 टेम्परेचर है तो रात में 45 से कम नहीं होगा, तो रात भी गर्म होगी, और जब रात भी गर्म होगी तो नींद नहीं होगी। तैयार हो जाओ, मौके के लिए, परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाओ। नो वरीज। परिस्थितियों के ऊपर हावी हो अपने आत्मविश्वास के दम पर। किसके दम पर? अपने ही आत्मविश्वास के दम पर। और अगर आपके पास आत्मविश्वास है, प्रकृति हो, कर्म हो, दुनिया हो, सब हार मानेंगे, सब हार मानेंगे। आप इस नीम के पेड़ को देख लो। ये नीम का पेड़ पहले दिन से इतना बड़ा है, ये जो सामने नीम का पेड़ लगा है पहले दिन से, फर्स्ट डे से इतनी बड़ा है। पहले कि छोटा सा बीज होगा, छोटा सा बीज होगा। मुझे नहीं लगता कि इस नीम के पेड़ में हर दिन पानी भी डाला गया होगा, नहीं डाला गया होगा, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को बना के रखा है। अब लोगों को छाया दे रहा है। कैसे दे रहा है? उस छोटे से बीज के अंदर कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसने अपनी जड़ें मजबूत करी। और आप तो पानी भर भर के लाते हो, उसने जमीन खोद के पानी ढूंढा है। देख लो वृक्ष को। अगर वृक्ष जैसी मेहनत कर रहे हो तो इतने बड़े बन सकते हो। वृक्ष जैसी मेहनत कर रहे हो तो इतने बड़े बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे जिनको लग रहा है कि बस सब कुछ इजी गो हो जाए। इजी गो मतलब रात को ऐसा हाथ करें 10 बजे, 10:30 बजे उसमें मिट्टी डालें, एक बीज रख दें और ऊपर छत पे ऐसा हाथ करके सो जाएं। सुबह आम का इतना बड़ा पेड़ मिले कि जिससे हर दिन 1 ट्रक आम निकले, मिल जाएगा? ऐसे नहीं मिलेगा। चीज़ों को सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो सीखें, आत्मविश्वास के साथ सीखें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो एक वो छोटा सा बीज, वो छोटा सा आम का, नीम का बीज अपने ही आत्मविश्वास के दम पर
अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा हो जाता है कि वो हजारों को फल और हजारों को छाया देता है। आप लोग क्या करते हो? थोड़ी परिस्थिति आई, डर के भागो, रो, चीखो, चिल्लाओ, भगवान को दोष दो, जिसने आपके लिए बुरा किया उसकी निंदा करो। नहीं, चेंज योर सेल्फ फ्रॉम द डे टू डे, चेंज योर सेल्फ। आत्मविश्वास और मेहनत पर आए, हार्ड वर्क। सुन रहे क्या आप लोग? हार्ड वर्क। चीजें सरलता से मिलेंगी तो सरलता से चली जाएंगी। आप एक काम करना, गर्मी में पानी पी लेना, पसीने में निकल जाएगा, पेट खाली हो जाएगा। लेकिन उसी पानी में एक नींबू डालना, थोड़ा सा नमक डालना और चीनी डाल के पीना, थोड़ी देर तक वो आपकी बॉडी में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो सरलता से नहीं मिला, उसको बनाया गया है। और अगर चीजें सरलता से मिल रही है मतलब आप कोई महान पुरुष नहीं हो। चीजें तकलीफों से मिल रही है मतलब तुम बड़े आदमी हो। और जरूरी नहीं है कि जिंदगी के आखिरी तक वो तकलीफें चली भी जाए, कोई जरूरी नहीं है। जिंदगी तुमने जैसी लिखी वैसी तुमको मिलेगी। ये लाइफ की कहानी आपने तो रिकॉर्ड की है, वैसी मिलेगी। ये नीति चल रही है। 16 मिनट हो चुके हैं। अब जब आप इसको सुनोगे या कोई और इसको रिपीट करके सुनेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसको वही क्रम से मिलेगी जो पहले मिनट कहा, उसके बाद दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट। आपकी लाइफ भी तो ऐसी है, आपने ही तो सेट की है, वैसी चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक लड़की को छिपकली का फोबिया था। छिपकली दिख जाए तो, और वो अपने बिल्डिंग के 99th फ्लोर में रहती थी। कौन से? वो लिफ्ट पे गई, 2 बड़े बड़े बैग, और उसने जाकर के लिफ्ट में बटन जैसी दबाई और उसने देखा कि लिफ्ट में छिपकली है। या तो वो 99 फ्लोर्स ऊपर पैदल चलकर जाए या फिर वो छिपकली को इग्नोर करे। क्या करेगी वो? अगर समझदार होगी तो छिपकली को इग्नोर करेगी। उसने छिपकली को देखना बंद किया, बटन दबाई, इस तरफ मुंह किया, नमोरियंताड़म करते करते वो 99 फ्लोर पहुंची, धीरे से बैग बाहर कर लिया। आप लोगों के लिए भी ये कहना है, जो परिस्थितियां आ रही हैं उनको इग्नोर करो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। छिपकली देखते रहोगे तो 99 माले पैदल चलना पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि कोई साथ निभाए। बीच में लिफ्ट एक ही है, लिफ्ट एक ही है, जरूरी नहीं है कि कोई साथ निभाएगा। चलना अपन को है, मंजिल अपनी है, तय भी अपन को ही करना है। जीत अपनी है और जीत का आनंद भी अपना है। तो आज से नहीं, अभी से, फ्रॉम राइट नाउ, हार्ड वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस पर ध्यान देना। उस छोटे से बीज पर ना किसी ने खाद दिया, ना पानी दिया, ना किसी ने उसकी रक्षा करी। छोटा सा वो वृक्ष था, बकरी ने पत्तियां खा ली, फिर वो बढ़ा, फिर बकरियों ने पत्तियां खा ली, फिर वो बढ़ा, बकरियों ने फिर पत्तियां खा ली, फिर वो बढ़ा, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि छाया दे रहा है। करें, अपने आप को बड़ा व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करें। छोटी मेहनतें ही बड़ा बनाएंगी। छोटी छोटी मेहनतें आपको बहुत बड़ा बनाएंगी। छोटी छोटी मेहनतों से हट गए तो कुछ नहीं मिलेगा। या अभी भी 48 है, लेकिन डरना क्या, जो होगा सो देखेंगे। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। अगर आपने परिस्थितियां पी ली हैं तो आप कभी जहर खाने से नहीं मरेंगे, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की